वेलकम, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लूप्स एंड लॉजिक में। पिछले क्लास में हमने पांडास का वेरी बेसिक हमने देखा था कि पांडास होता क्या है, उसमें कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल्स में हमने देखा था। इस क्लास में हम सीरीज को जो एक डेटा स्ट्रक्चर है पांडास का, उसको और थोड़ी डिटेल में समझेंगे और थोड़े उसको जानेंगे कि कैसे उसको हम बिल्ड करते हैं, कैसे उसके डेटा को एक्सेस करते हैं, उसका क्या फ़ायदा है। उसको हम कंपेयर करेंगे लिस्ट और 1D एरे से और देखेंगे कि वो कैसे डिफर करता है बाकी डेटा स्ट्रक्चर से। तो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सीरीज होता क्या है। तो इसका जो डिफिनेशन है वो ये कहता है, अ पांडा सीरीज इज ए वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे कैपेबल ऑफ होल्डिंग एनी डेटा टाइप। वो इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, फ्लोट्स और कोई पाइथन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट मतलब कि कोई एक लिस्ट हो सकता है, कोई एक एरे भी हो सकता है। तो होता क्या है कि पांडा एक सिंगल डायमेंशनल वन डायमेंशनल एरे होता है, जैसा कि हमने एरे देखा है, जो लेबल्ड होता है। मतलब कि हर एक एलिमेंट का हमने एक लेबल कर दिया। ऐसा नहीं कि आपको उसको इंडेक्स के थ्रू ही आप एक्सेस कर सकते हो, उसको आप एक लेबल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। तो अगर मान लो कि स्टूडेंट्स का एज है तो हमने सारे स्टूडेंट्स का एज दे दिया और हर स्टूडेंट का जो लेबल है उसका हम नाम दे दिए या उसका हम रोल नंबर दे दिए और उस रोल नंबर के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक्सेल सीट में जैसे एक सिंगल कॉलम होता है, वैसे ही आप एक सीरीज को समझ लीजिए, या फिर एक वन डायमेंशनल नंपाई एरे है जहां पे हमने इसको लेबल कर दिया है। इंडेक्सेस की जगह डायरेक्ट हमने लेबल दे दिया है। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि पांडा सीरीज को हम कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमें एक पांडा सीरीज बनाना है, मतलब कि पांडा का सीरीज है, इसलिए हमें पांडा को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स इंपोर्ट पांडास SPD। इस तरह से हम इसको इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने के बाद हम इसके वर्जन को देखेंगे कि कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं, ताकि हम ये भी कंफर्म कर ले कि पांडास हमारा इंपोर्ट हो चुका है। वर्जन प्रिंट करने के लिए हम करते हैं PD.__ वर्जन। तो इससे ये हमारा वर्जन प्रिंट कर देता है। तो हमारा वर्जन 2.2.3 है। तो अब हम एक सीरीज बनाते हैं जो हम एक लिस्ट से बनाएंगे। तो एक हम पहले लिस्ट बना लेते हैं। list1 इक्वल टू, मैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम देता हूँ। तो ये 4 स्टूडेंट्स मैंने बना दिए हैं जिनका मैंने नाम दे दिया है। अब इसको अगर आप सीरीज बनाना है तो सिंपल से आप एक सीरीज बनाओ S1, इसमें आप डालो PD.series और इसके अंदर हम एक लिस्ट पास कर देंगे और इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। S1। तो ये देखिए यहाँ पे ये एक सीरीज बन गया और आप देखोगे ये सीरीज जो होता है वो एक कॉलम जैसे आता है, ना कि एक रो जैसे डेटा बनता है। इसमें कॉलम्स बनते हैं और ये जो है ये 0 1 2 3 ये आपका लेबल होता है। इसी को हम लेबल कहते हैं। जब अगर आप लेबल नहीं पास करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट 0 से लेके एक नंबर स्टार्ट करेगा और जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे उतना ही वो लेबल बना देगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप लिस्ट से ही बना सकते हैं, टपल से भी आप एक सीरीज बना सकते हो। तो यहाँ पे हम टपल से बना के देख लेते हैं। tuple1 और सेम चीज मैं पास करता हूं वहां पे भी। ओनली थिंग कि आप लिस्ट की जगह पे टपल पास करोगे। यहां पे हम tup1 देते हैं और ये हम बनाते हैं S2 और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए सेम डेटा है, कोई भी अंतर नहीं है। तो आप कुछ भी पास कर सकते हो, आप लिस्ट भी पास कर सकते हो, टपल भी पास कर सकते हो, सीक्वेंस भी पास कर सकते हो और ये इसको बना देगा। तो हमने लिस्ट से एक सीरीज तो बना लिया। अब हम चाहते हैं कि हम खुद का एक लेबल दें। मान लो कि जैसे कि ये सारे स्टूडेंट्स हैं और हम चाहते हैं कि इनका जो लेबल हो वो इनका रोल नंबर हो। तो सेम एग्जाम्पल हम लेंगे। तो लिस्ट ऑलरेडी हमने बना रखा है तो इसको हम हटा देंगे और हम एक रोल नंबर का एक लिस्ट बना लेते हैं। रोल नंबर इक्वल टू, पहले स्टूडेंट का रोल नंबर रहेगा 100, दूसरे का 101, तीसरे का 102 एंड चौथे का 104। तो ये हमारे लेबल होने चाहिए। तो जब आप लेबल दोगे तो इसका हम एक अलग से सीरीज बना लेते हैं S1 अंडरस्कोर रोल और यहाँ पे क्या करना होगा, आपको
देना होगा इंडेक्स इक्वल टू ये रोल नंबर या जो भी लिस्ट आपको पास करना होगा। तो ये हमने पास कर दिया और अब देखते हैं कि हमारा सीरीज कैसा बना है। तो ये देखिए, पहले क्या था, पहले आपका ये बाय डिफॉल्ट लेवल था, अब यहाँ पे हमने कस्टम लेवल दे दिया, मतलब कि 100 दिया, 101 दिया, 102 दिया। तो जिस सीक्वेंस में आप दोगे उसी सीक्वेंस में यहाँ पे ये इसको बना देगा। और अब आप इसको इस लेबल से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे तो ये लेवल है ही 1 2 3, यहाँ भी ये इस लेवल से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ये अभी आगे हम थोड़ा देर में देखेंगे। अब हमने यहाँ पे एक लिस्ट से बना के देख लिया और एक हमने कस्टम लेबल भी बना के देख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम एक सीरीज बनाएंगे जो डिक्शनरी से बने। तो पहले सबसे पहले हम एक डिक्शनरी बना लेते हैं, dict1। तो डिक्शनरी में क्या होता है, की और वैल्यू होते हैं। तो जो डिक्शनरी का जो की होगा वो हमारा बन जाएगा लेबल, और जो वैल्यू होता है वो एक्चुअल डेटा आपका बन जाएगा। तो अगर सेम को आपको डिक्शनरी में देना है तो कैसे दोगे, आप दोगे 100, मतलब ये आपका की बन गया और ये आपका डेटा बन जाएगा अमित। ये कोट्स के अंदर में होगा। सिमिलरली आप बाकी तीनों को आप ले लोगे इस तरह से। तो ये आपका डिक्शनरी बन गया, इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। तो ये आपका डिक्शनरी बन गया। अब हम क्या करेंगे, हम इससे एक सीक्वेंस बनाएंगे। तो लेट्स कॉल इट एज s2 इक्वल टू pd.series और यहाँ पे हम डिक्शनरी पास कर देंगे dict1 और इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो ये देखिए, जो की था वो हमारा लेबल बन गया और जो वैल्यू था वो हमारा एक्चुअल डेटा बन गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हमने इंडेक्स दिया था यहाँ पे कस्टम, तो हम क्या कर रहे थे, हम एक अलग से लिस्ट दे रहे थे। बट यहाँ डिक्शनरी के साथ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल डायरेक्ट डिक्शनरी दो, की को वो लेवल बना देगा और वैल्यू को वो अपना एक्चुअल डेटा बना लेगा। अब मान लो कि आपको एक सीरीज बनाना है जिसमें सेम वैल्यू सारे एलिमेंट को देना है। तो मतलब कि सेम वैल्यू है, मतलब कि एक ही स्केलर वैल्यू है जो चेंज नहीं हो रहा है हर एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पे हम उसको देख लेते हैं कैसे उसको हम बना सकते हैं। s3 इक्वल टू pd.series और मान लो सारे एलिमेंट में आप सेम नाम देना चाहते हो स्टूडेंट का। तो लेट्स कॉल इट एज पुलस्त्य। कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, आप मान लो 4 देना चाहते हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पे इंडेक्स में 4 लेबल दे दो। अब 4 लेबल आप कुछ भी दे सकते हो, 0 1 2 3 4 दे सकते हो या कुछ भी एक दे सकते हो। तो यहाँ पे हम एक रेंज भी तो पास कर सकते हैं। तो लेट्स कॉल इट रेंज। रेंज में हम 4 वैल्यू देना है, तो मतलब कि 4 दोगे तो 0 से 3 तक वो लेगा। और इसको प्रिंट करके देखते हैं कि ये बना कि नहीं। ये देखिए, सेम नाम को 4 जगह इसने ले लिया। तो यहाँ पे इंडेक्स में मैंने इंस्टेड ऑफ लिस्ट मैंने रेंज पास कर दिया, क्योंकि वो भी एक सीक्वेंस है तो वो भी आराम से बना लेगा। तो इस तरह से आप ये सीरीज को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हमने सीरीज कैसे बनाते, कैसे क्रिएट करते हैं ये देख लिया। अब हम उसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहला तरीका है इंडेक्स पोजीशन के थ्रू, कि एलिमेंट किस पोजीशन पे है उसको थ्रू एक्सेस करना है। जैसे कि हम एरे में करते थे या लिस्ट में करते थे। अगर आपको इंडेक्स के थ्रू करना है तो आप सिंपल से कर सकते हो प्रिंट s2.iloc। तो ये आपका जो इंडेक्स लोकेशन है उसके बेसिस पे ये आपको प्रिंट करके दे देगा। तो मान लो आप करते हो 2, नॉट दिस वन, ये देखिए, ये इस तरह से ये यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट इसके साथ आपको देने की बजाय आप iloc करके दोगे तो ये आपको इंडेक्स के पोजीशन के बेसिस पे आपको प्रिंट करके दे देगा। अगर इसी की जगह मैं 1 करता हूँ तो ये देखिए दिनेश प्रिंट कर दिया जो 1 पोजीशन पे। 0 मैं करूँगा तो वो अमित को दे देगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो अब इंडेक्स का लेबल के थ्रू देखते हैं। तो मान लो आप दिनेश को प्रिंट करना चाहते हो तो इसका लेवल क्या है, इसका लेवल 101 है। तो आप सिंपल करो s2 101 और ये आपको दिनेश प्रिंट करके दे देगा। सिमिलरली आपको अगर रंजीत करना है तो 104
और आपको रंजीत प्रिंट करके देगा। तो एरे में या फिर हम लिस्ट से जब उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करते थे तो हम इंडेक्स के थ्रू करते थे। यहाँ पे आप इंडेक्स के थ्रू कर सकते हो, बट उसके लिए आपको आईलॉक लगाना पड़ेगा। लेकिन आप डायरेक्ट लेबल के थ्रू करो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे दे सकते हो। अब हम देखते हैं कि स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं। तो मान लो आपको चाहिए दिनेश और संदीप, ये दोनों चाहिए, तो ये किस पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन पे या सेकंड पोजीशन पे। तो हम स्लाइसिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं, ये सेम जैसे हम एरे में करते थे वैसे ही होगा, S2 1:2 और ये दोनों को ये प्रिंट कर देगा। सॉरी, ये 2 नहीं देंगे, यहाँ 3 देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो एंड पोजीशन, जो स्टॉप पोजीशन होता है उसको एक्सक्लूड कर देता है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से देना होगा। और आप अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्टेप भी दे सकते हो। तो अगर मैं 1 स्टेप दूंगा और यहाँ पे 4 दूं तो क्या करेगा, 1 2 3 एंड 4 को एक्सक्लूड कर देगा और 1 के बाद एक पोजीशन स्किप करेगा। तो ये दिनेश और रंजीत 2 चीज प्रिंट करेगा। यहाँ पे यहाँ 1 ना होके 2 होगा। तो ये देखिए दिनेश और रंजीत को इसने प्रिंट कर दिया। अब आप बुलियन इंडेक्सिंग भी कर सकते हो। मतलब कि आप चाहते हो कि कुछ ऐसा डेटा हो जो एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करे, उसी को पिक करना है। तो हमारे पास तो अभी हमने जो डेटा बनाया है सीरीज, वो सारे स्ट्रिंग है। तो हम एक ऐसा डेटा बनाते हैं जिसमें हम सिर्फ नंबर्स डाल देते हैं। तो लेट्स क्रिएट सीरीज S4 PD डॉट सीरीज और इसके अंदर हम एक लिस्ट पास कर देते हैं। लेट्स कॉल 10 20 30 40 एंड 50 और इसको पहले हम प्रिंट कर लेते हैं। तो ये हमारा एलिमेंट्स हो गए सारे। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे वो सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना जो पर्टिकुलर बुलियन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। तो उसके लिए आप सिंपल से कर सकते हो S4 एंड देन इसके अंदर आप लिखो S4 एंड देन कंडीशन S4 इज ग्रेटर देन 20 से जो भी जितने भी बड़े हैं सारे को वो एक्सेस कर ले। तो ये देखिए 30 40 50 ये बड़े थे, सारे को एक्सेस कर लिया। यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशंस भी दे सकते हो और एंड लगा के, बट उसके लिए हर कंडीशन को आप पैरेंथेसिस के अंदर में देना। तो 20 से बड़ा हो बट 50 से छोटा हो। तो आप ऐसे लिख सकते हो एम्परसेंड S4 इज लेस देन 50। तो ये देखिए 20 से बड़ा है, 30 40 और 50 से छोटा है। हम यहाँ पे एंड लगा के देख लेते हैं कि वर्क करता है कि नहीं। एंड वोंट वर्क। तो यहाँ पे आपको एम्परसेंड ही देना पड़ेगा। आप और कंडीशन भी डाल सकते हो, मतलब पाइप कंडीशन भी डाल सकते हो जो 20 से बड़ा हो और 40 से छोटा हो, तो सारे इसमें आ जाएंगे, राइट। तो इसलिए इसको चेंज कर देते हैं, जो 20 से छोटे हो और 40 से बड़े हो। तो ये देखिए 10 20 से छोटा है और 50 40 से बड़ा है। तो ये आप इस तरह से बूलियन इंडेक्सिंग के थ्रू भी कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि सीरीज पे हम ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि हम नंपाई एरेज पे आप ऑपरेशंस करते थे एलिमेंट वाइज, वैसे ही यहाँ भी हो सकता है। तो अगर मान लो कि आपका जो सीरीज है S4, इसके सारे एलिमेंट्स में मान लो आप 5 ऐड करना चाहते हो, तो सिंपल क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट लिखो प्रिंट S4 प्लस 5। ये सारे एलिमेंट्स में ये 5 ऐड कर देगा। देखिए जैसे यहाँ S4 में 10 था, वहाँ पे 15 हो गया, सारे 5 से बड़े होंगे। सेम ऑपरेशंस आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, तो ये मल्टीप्लाई भी हो गया। तो इस तरह से कुछ भी ऑपरेशंस आप कर सकते हो। लेट्स ट्राई एडिंग टू सेम सीरीज क्या होता है। तो ये देखिए S4 को मैंने S4 से ऐड किया, तो ये देखिए सारे एलिमेंट्स को इसने आपस में ऐड कर दिया, जैसे हम एरे में करते थे। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझिए कि जो ऑपरेशंस एरे में होता था, सेम ऑपरेशंस आप सीरीज में भी कर सकते हो। अब हम कुछ यूजफुल फंक्शंस देख लेते हैं सीरीज के, जो काफ़ी यूज में आते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको लिस्ट डाउन किया है। तो हेड फंक्शन से आप शुरू के 5 एलिमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हो। सिमिलर टेल से आप लास्ट के 5 एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आप यूनिक्स में हेड और टेल जो कमांड होते हैं, सिमिलरली वैसा ही यहाँ पे भी है।
डी टाइप से आप डेटा टाइप चेक कर सकते हो उस सीरीज का। साइज से आप चेक कर सकते हो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसमें अंदर। इंडेक्स से इंडेक्स ऑब्जेक्ट ले सकते हो कि उसका इंडेक्स क्या है, क्या क्या उसके अंदर वैल्यूज हैं। वैल्यूज से आप सीरीज के जो डेटा है, वैल्यूज हैं, वो सारे आप एक्सेस कर सकते हो। और डिस्क्राइब से आप उसके समरी जो स्टैटिक्स है उसका भी आप एक्सेस कर सकते हो कि उसका मीन कितना है, मीडियन क्या है, एवरेज क्या है, ये सब चीजें आप देख सकते हो। मैं एक सीरीज क्रिएट करता हूं एस, जिसके अंदर मैं 10 एलिमेंट डालता हूं या 8 एलिमेंट डालता हूं। तो एक लिस्ट पास करते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और इसका एक इंडेक्स पास कर देते हैं हम। ये हमारे इंडेक्स हो गए और इसको अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारे सारे एलिमेंट्स बन गए। अब हम इस पे एक एक ऑपरेशन ट्राई करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले हम हेड प्रिंट करके देखते हैं। ये शुरू के 5 एलिमेंट्स रिटर्न करेंगे। ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50। उसी तरह से अगर आप टेल करते हो तो लास्ट के 5 एलिमेंट्स, क्या क्या है 40, 50, 60, 70, 80, ये आपको प्रिंट कर देगा। इसके बाद हमारा है डी टाइप और साइज। तो डेटा टाइप देख लेते हैं क्या है हमारा। एस डॉट डी टाइप, सारे इंटीजर्स है इसलिए इंट 64 दिया। अगर आप यहीं पे S2 का करोगे तो एक ऑब्जेक्ट दे रहा है। ऑब्जेक्ट में क्योंकि स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है इसलिए वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। अब अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स दोगे तो भी ये ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेगा। अब चेक कर लेते हैं कि इसका साइज कितना है। तो हमारे पास 8 एलिमेंट हमने दिया था इसको। तो लेट्स सी एस डॉट साइज, देखिए 8 रिटर्न किया क्योंकि इसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। अब हम देखते हैं कि इसके इंडेक्स क्या वैल्यू रिटर्न करता है और वैल्यूज क्या रिटर्न करता है। तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं एस डॉट इंडेक्स। तो जितने भी इंडेक्स थे A, B, C, D, E, F, G, H सारे इसने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। उसी तरह से वैल्यूज भी ये रिटर्न कर देगा। तो ये देखिए एक एरे टाइप में इसने रिटर्न कर दिया। लिस्ट बेसिकली रिटर्न किया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। और लास्ट है डिस्क्राइब। तो वो पूरा डिटेल्स देगा सीरीज का कि उसके अंदर मीन क्या है, एवरेज क्या है, मैक्स क्या है, ये सब डिटेल्स वो सारे देगा। ये देखिए इसने दिया काउंट, 8 काउंट है, मीन 45 है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया, मिनिमम दिया, देन मैक्स दिया, प्लस ये आपका इसको बोलते हैं परसेंटाइल। ये परसेंटाइल भी इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो अगर आपको स्टैट्स चाहिए किसी सीरीज का तो आप डिस्क्राइब के थ्रू उसका स्टैट्स ले सकते हैं। अब हम अपने लास्ट सेक्शन में आ गए जहाँ पे हम सीरीज को कंपेयर करेंगे पाइथन के लिस्ट और नंपाई के एरे के साथ। तो यहाँ पे मैंने 4 फीचर्स डाल रखा है और उसको कंपेयर कर रखा है लिस्ट, एरे और सीरीज के साथ। तो डेटा टाइप क्या होता है? पाइथन लिस्ट में हम किसी भी तरह का डेटा डाल सकते हैं, सीरीज में भी हम किसी भी तरह का डेटा डाल सकते हैं, बट एरे में हमें होमोजेनस डेटा डालना पड़ता है। मतलब कि एक ही टाइप का डेटा होना चाहिए, इधर वो स्ट्रिंग हो या फिर वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, इस तरह के डेटा डालना चाहिए। इंडेक्सिंग कैसा होता है? लिस्ट में और एरे में इंटीजर इंडेक्सिंग होता है। मतलब वो बाय डिफॉल्ट 0 से लेके जितने भी एलिमेंट्स है -1 तक वो इंडेक्सिंग करता है। बट सीरीज में हम लेबल्ड इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अगर आप इंडेक्स नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट वो इंटीजर इंडेक्सिंग कर देगा, जैसे कि लिस्ट और एरे में करता है। ऑपरेशंस क्या क्या है? ऑपरेशंस मैनुअल ऑपरेशंस हैं यहाँ पे। मतलब कि आपको फॉर लूप लगा के सारे एलिमेंट्स पर अगर आपको ऐड करना तो कर सकते हो। ये वेक्टराइज्ड ऑपरेशन है, सारे एलिमेंट्स पे एक साथ आप ऑपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे वेक्टराइज्ड प्लस लेबल्ड है। लेबल के थ्रू आप एक्सेस करके उसके एलिमेंट्स को आप अपडेट कर सकते हो, जैसे कि हम डिक्शनरी में करते हैं। इसका फंक्शनैलिटी क्या है? तो पाइथन लिस्ट का बेसिक ऑपरेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं, नंपाई को मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं, और पांडा सीरीज का हम बेसिकली स्टैट्स के लिए या लेबल्स
के थ्रू हम उसको एक्सेस करना हो तो कर सकते हैं, और मिसिंग डेटा हैंडलिंग ये ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, और आप देख रहे हो कि सीरीज कंपेयर टू लिस्ट और एरे बिट पावरफुल है इन दोनों के कंपैरिजन में। ये था हमारा चैप्टर 2, जिसमें हमने सीरीज को थोड़ा डिटेल्स में देखा, उस सीरीज को कैसे क्रिएट करते हैं, उसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं, उस पर कुछ ऑपरेशंस कैसे करते हैं, और इसको हमने कंपेयर किया लिस्ट और एरे के साथ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा, काफ़ी मज़ा भी आएगा पढ़ने में। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको आंसर करूँगा। और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेटा फ्रेम, जो कि एक और डेटा स्ट्रक्चर है पांडास का, उसको हम बेसिक उसका पढ़ेंगे, और फिर हम धीरे धीरे उस पर और भी आगे हम बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।